बिहार विधानसभा का चुनाव दूसरे चरण में ठाकुरन विधानसभा में होना है। इस वक्त हम नेमुगुड़ी में मौजूद है जो भादगांव पंचायत में पड़ता है। हमारे पीछे आप देखेंगे एक पुल, अधूरा सपना, अधूरा पुल। नहीं हुआ इस क्षेत्र का विकास। लोगों की लंबे समय से मांग थी कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। लोगों को आवागमन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये पुल आप देखेंगे तो वर्षों से ये पुल बनाया गया है, लोगों के द्वारा बनाया गया है, चंदा करके लोगों ने बनाया है, मगर स्थानीय जो प्रशासन है इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। लोगों की मांग है कि लंबे समय से चुनाव आते हैं, जनप्रतिनिधि क्षेत्र का दौरा करते हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं वो क्षेत्र में आते हैं, मगर आश्वासन के अलावा कुछ नहीं देते। आश्वासन तो चुनाव के समय लोग आकर देते हैं। जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो चुनावी मैदान पर प्रत्याशी के तौर पर चुनाव ये मैदान पर उतरते हैं, वो आकर आश्वासन देते हैं कि अगर हम जीतेंगे, हमारी सरकार बनेगी, अगर आप हमें विधायक बनाएंगे, विधानसभा पहुँचाएंगे तो आपको ये पुल हम बना देंगे। मगर आश्वासन के सिवा आज तक कुछ नहीं मिलता। फिर इसी तरह से ये अधूरा पुल और सपना अधूरा रह जाता है। लोगों की मांग है कि यहाँ पर पुल का निर्माण हो, प्रशासन इस पर ध्यान दे, जो जिम्मेदारन लोग हैं वो ध्यान दे। लंबे समय से लोगों इसकी मांग की जा रही है। एक वैकल्पिक व्यवस्था जो है, जो बरसात के मौसम में ये मेची नदी इस होकर बहती है, और जब बरसात का समय आता है तो ये मेची नदी अपना रुख बहुत ही भयानक लेती है और जो लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जो वैकल्पिक व्यवस्था वो भी बंद हो जाते हैं। अब पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें भी कई जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए थे और वादे भी किए थे कि जो जीतेंगे तो पुल बना देंगे, विकास कर देंगे, मगर लोगों का कहना है कि आश्वासन के सिवा आज तक कुछ नहीं मिला। ना क्षेत्र का विकास हुआ, ना कुछ हुआ। सिर्फ जो जनप्रतिनिधि है वो जीत कर चले गए, दोबारा जो लौट कर इस क्षेत्र में लोगों का, जनता का हाल चाल जानने नहीं आए। करेंगे जब हम लोग को एरिया में कोई विकास नहीं हुआ है। नंबर एक, विकास कोई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। और ये पुल टूटा हुआ 10 साल हो गया। 10 साल से विधायक जी आते हैं और हम लोग को 2 बार 3 बार 4 बार श्वासन देखे गए जो बन जाएगा पुल, बन जाएगा पुल। अभी तक कोई पुल नहीं बना। हम लोग को माँ बहन जाता है, हम लोग को दिक्कत होता है इस पुल पर से। बहुत बार लेडीज़ गिर गया, जेंट्स गिर गया, हमारे गाँव का गोरू माल बकरी सब गिर रहा है, नुकसान हो रहा है। तो हम लोग इस बार चेंजिंग चाहते हैं। जो भी कोई विधायक आता है हम लोग को श्वासन देते हैं जो नहीं आपका पुल बनेगा, आपका विकास होगा इस इलाका में, तो हम लोग उनके साथ है। हमारा पूरे बस्ती पासमान है, मुसलमान का बस्ती उनके साथ है। 5 साल हम लोग का होने जा रहा है। पासमान टोला, आदिवासी टोला, यहाँ पे देखिएगा गांव में पूरा रोड नाला पूरा टूटा हुआ है। अभी तक आया है विधायक सऊद आलम, आए 4 बार 5 बार, देख के लिख के पढ़ के ले गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। यहाँ से पूरा गांव, थोड़ा सा बारिश आने का कारण पूरा गांव डूब जाते हैं। पीछे देखिए, पीछे में कितना रोड टूटा हुआ है। ये पासमान टोला है, यहाँ पे पानी आने के बाद सबको दिक्कत होता है, रास्ता भी दिक्कत होता है। एक तो इधर स्कूल भी था, वो स्कूल लेके चल गए वहाँ, जहाँ पे पहले का स्कूल है वो स्कूल के पास। हम लोग देखिए बस्ती की स्थिति पूरा ख़राब है। नया आदमी को वोट देंगे जो हम लोग को विकास करेगा, ये बस्ती का विकास करेगा, देखेगा। पूरा टूटा भांगा इधर है, उधर खरील बस्ती पूरा डूब गया। ये बार में आदमी के 2 दिन खाना पीना बंद हो गया था। ऐसा स्थिति में देखिए बकरी उकरी जाता है, इधर से आदमी गिर गया पुला पर से, बाइक गिर गया 2 ठो। यहाँ पर चढ़ाने में इतना चढ़ाई होता है, बाइक गिर गया है 2-3, तो किसी का टांग टूट गया है इस बीच में। ये पुला के समस्या है, लेकिन हम लोग ये बस्ती का विकास करेगा, उसको हम लोग वोट देंगे। पूर्व के जो विधायक थे वो क्या काम नहीं किया? ओ क्या करेगा, इधर मुड़ के भी नहीं आता, देखने की भी नहीं आता। हाँ बस है, सोल्यूशन देता है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। कब हो जाएगा? ये जब बस्ती उजर जाएगा तब होगा ना क्या? ऐसा कर करके वो लोग टाल रहा है बात को। ये पुल जब से हम लोग जन्म हुए तब से ये पुल ऐसे, और ये पुल है कि कोई सरकार द्वारा नहीं हुआ, ग्रामीणों द्वारा एक दूसरे से चंदा कलेक्ट करके ये पुल बनाया गया है। और जब भी विधायक या कोई भी नेता आते हैं तो सिर्फ ये कहते हैं कि आपकी समस्या का समाधान बहुत जल्दी हो जाएगा। 1 महीना या 2 महीना का समय लेता है और उसके पश्चात वो आते ही नहीं दोबारा। हमारे जो अभी जो प्रेजेंट जो विधायक है वो 2-3 बार आए हैं, मुखिया है ये भी आए हैं कई बार। जैसे बरसात में यहाँ बहुत सारी दिक्कत होती है। पशु अगर जाते हैं खेतों में, तब हम तो इतना अमीर नहीं है कि हम घरों में रख सकते हैं, हमें खेतों में ले जाना पड़ता है और हमें खेती बाड़ी सबको इस साइड में पड़ता है, नदी के इस साइड। तो हमें आने जाने की बहुत समस्या होती है और हम सरकार से यही चाहते हैं कि ये पुल जल्द से जल्द बन जाए और हमें सुविधा मिले। यहाँ तो कई वर्षों से ये जो पुल टूटा हुआ है, कितने जनप्रतिनिधि यहाँ आए और पदाधिकारी आके देख के गए, और सिर्फ जो है आश्वासन मिलता है कि इसको ठीक करा दिया जाएगा, इसको बनाया जाएगा, और आज तक जो है कोई भी जो है इसका सुध लेने वाला नहीं। अभी विधानसभा चुनाव चल रहा है, कई नेता यहाँ आए और आश्वासन दे के गए हैं कि हम अगर जीतेंगे तो हम इसको बनवा देंगे, लेकिन इलेक्शन आती है चली जाती है, चुनाव होता है, खत्म होता है, आता है, लेकिन ये जो खंडसा जो आप देख रहे हैं, इसको जो स्थिति है वो स्थिति जस का तस है। यहाँ ग्रामीण को आने जाने में जो असुविधा होता है, कोई अगर इमरजेंसी में कोई पेशेंट हो जाए, उसको अगर हमको ले जाना हो उस पार,
तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। और इस जो है नदी अभी तो पानी कम है तो चलिए नीचे से चले गए, जब बाढ़ आता है बरसात का मौसम में आने जाने में बहुत ज़्यादा असुविधा होता है और इसका सुध लेने वाला कोई नहीं है। हम तो अनुरोध करेंगे प्रशासन से, जिला पदाधिकारी साहब से कि इनका जो है थोड़ा सुध लिया जाए। और ये जो बस्ती आप देख रहे हैं ये महादलित बस्ती है, इनको संज्ञान में लेना चाहिए, चाहे वो विधायक साहब हो, चाहे वो सांसद साहब हो या जिला पदाधिकारी साहब हो। इसको संज्ञान में लेके इसका जो है कोई ना कोई उपाय करना चाहिए जिससे कि ग्रामीण को सुविधा उपलब्ध